पति हुआ करता है, बच्चे नहीं हुआ करते हैं। इसलिए नहीं होते हैं कि बच्चे भी किसी के पति बन चुके हैं, ध्यान रखना है। वो अपनी पत्नी को गौरव दिया करते हैं। आपसे मेरा निवेदन है, कभी पत्नी कहे कि लिखा पढ़ी कर दो, वसीयतनामा कर दो, तो ये मत सोचना तुम लोग, नहीं तो तुम लोग भी कोई कम नहीं हो। क्यों री, तू मेरे मरने का इंतजार कर रही है, ध्यान रखना। ऐसे उत्तर होते हैं तुम्हारे। तू चाहती मैं मर रहा हूं क्या, अभी कर दूंगा? नहीं मेरे भाई, जीते जी वसीयत कर देना। आपसे मैं निवेदन करने चाहता हूं, आपसे कह रहा हूं, घर को व्यवस्थित करके दुनिया से विदा लेना, वरना घर को नरक बनने में फिर ज्यादा देर नहीं लगा करती है। इतना वसीयत लिखो, ये दुकान तेरे नाम, ये मकान तेरे नाम, बाकी जो संपदा बची है वो मेरे नाम है। और इस संपदा पर हम दोनों में से एक साथ तो देखो कोई नहीं जाएगा, एक पहले जाएगा, या पत्नी जाएगी या पति जाएगा। मेरे बाद जो जिंदा रहेगा मेरी पति और पत्नी में, यदि मैं गया तो सब कुछ पत्नी का होगा, और पत्नी गई तो सब कुछ। जमाना बदल गया है, ज्यादा भावनाओं में मत बहो, ज्यादा पुत्र मोह में मत बहो। ध्यान रखना, बेटा कब पड़ोसी बन जाए इसकी कोई गारंटी नहीं हो। बेटा पड़ोसी बन जाएगा, ध्यान रखना। जब तक शादी नहीं हुई है तब तक बेटा तुम्हारा है, और जिस दिन शादी हो गई बेटा कहेगा पापा जी आई एम सेपरेट सेपरेट, तुम अलग और हम अलग। ध्यान रख, बेटे कब पड़ोसी हो जाएं इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती है। हमने अच्छे अच्छे धनपतियों के घरों को बर्बाद होते देखा है, हमने अच्छे अच्छे घरों के करोड़पतियों को, अरबपतियों के घर में अशांति का वातावरण देखा है, हमने अच्छे अच्छे घरों को उजड़ते देखा है। आपसे निवेदन है, ऐसे एक दूसरे को अनाथ करके नहीं जाइए। इस पत्नी को अबला नहीं सबला बनाकर दुनिया से विदा होना चाहिए। ध्यान रखिए, बंटवारा करो, वसीयत लिखो। बच्चों की शादी हो गई, नाती पोते हो गए, अब काहे का इंतजार करते हो? आज ही जाकर अपने घर में आने वाले सुख की किरण को उतार करके जाइए। मान्यवर, कोई रिश्ते नाते दुनिया में नहीं होते हैं। अरे बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा। हाँ, इतना मालूम है तो फिर मेरा गला क्यों फड़वा रहे हो? ध्यान रखना है। मान्यवर, विचार करो, घर को स्वर्ग बना के जाओ, ये वसीयत है। गरीब से गरीब भी अपने बच्चों को कुछ देता है। माता पिता वो होते हैं जो अपने जीवन की आहुतियां अपनी औलाद को जरूर दिया करते हैं, उनको अच्छा युग बनाने में। नश्वर शरीर के त्याग से पहले अपनी औकात के अनुसार कुछ ना कुछ औलाद को जरूर सौंपो, अपनी पत्नी को जरूर सौंपो। समझदार होते हैं वो माता पिता जो वक्त से पहले घर को व्यवस्थित कर जाते हैं। वरना जो एक खून होता है ना, वो खून खून का प्यासा हो जाता है। 2-2 इंच जमीन के टुकड़ों के लिए भाई भाई का दुश्मन हो जाया करता है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, कुछ सौंपो इस धरती को, इस परिवार को। परिवारों को संभालो। बड़े गलतियां करते हैं, छोटे जिंदगी भर उसको भुगतते हैं। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, ऐसी गलतियां अपने जीवन में कभी मत करना। महात्मा बुद्ध 6 वर्ष बाद तपस्या करके अपनी राजधानी में लौटे। महाराजा शुद्धोधन ने सुना कि उनका पुत्र एक दिव्य उपलब्धियां लेकर के आ रहा है नगर में। स्वागत के लिए द्वार सजाए गए, बंधन बार बंधे, गुलाब जल से बीथियां को सिंचित किया गया। बहुत स्वागत हुआ। जगह जगह महात्मा बुद्ध के स्वागत में जगह जगह चौक पुरे, पुष्प वृष्टियां हुई। महाराजा शुद्धोधन अपने हाथ में आरती का दीप लिए, थाल लिए, अपने पुत्र के स्वागत में खड़े हैं, क्योंकि ये पुत्र संबोधि को लेकर आया है, ये पुत्र ज्ञान को लेकर आया है। ये पुत्र अब सामान्य पुत्र नहीं है।
महाराज महल से निकले और देखा अपने उस पुत्र को जो अब मात्र सिद्धार्थ नहीं गौतम बुद्ध बनकर के लौटा है, अब वह बुद्धि बोधि को लेकर के लौटा है। महाराज आगे बढ़े, थोड़ा सा झुके, पुत्र के चरण छूने लगे। पुत्र ने अपने पैर पीछे कर लिए, महाराजा महात्मा बुद्ध ने। महाराजा शुद्धोधन ने कहा कि महात्मा ये पैर पीछे क्यों कर लिए? बोले तुम मेरे पिता हो, पिता पुत्र के पैर कैसे छू सकता है? महाराजा शुद्धोधन ने कहा कि मैं भले ही पिता हूं लेकिन तुम पुत्र नहीं रह गए हो। अब तुमने अपने कठोर तपश्चरण से, अपने जीवन से, अपने ज्ञान से, अपनी विरक्ति से, अपने तप से और त्याग से अब तुम पुत्र नहीं रह गए हो, तुम उस ऊंचाई तक पहुंच गए हो जहां पिता पिता नहीं रहता, वह भी अपने पुत्र की चरण वंदना कर लिया करता है, उसके चरणों में प्रणाम करता है। अब तुम साधारण पुत्र नहीं हो, अब तुम महानता को उपलब्ध हो गए हो, ध्यान रखना है। मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं महात्मा, इस महल में तुम्हारा अभिनंदन है, पधारिए। महात्मा बुद्ध महल के भीतर गए, बहुत स्वागत हुआ उनका, सारा शहर नम्रीभूत हुआ महात्मा बुद्ध के प्रति। लेकिन जैसे ही नम्रीभूत हुआ तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि महाराज मैं चलूं वापिस अपने वन की ओर? अरे कुछ भिक्षा तो लेकर जाओ, सम्राट भिक्षा दें। महात्मा बुद्ध ने महल के चारों तरफ नजरें दौड़ाई, एक एक स्थान को देखा जिसे 6 साल पहले छोड़ करके गए थे। देखते हैं महात्मा बुद्ध, मालूम है उन्होंने सम्राट से पूछा कि महाराज यशोधरा दिखाई नहीं देती है। पिता ने कहा कि पुत्र किस यशोधरा की बात करते हो? वह जिसे तुम रात को 12 बजे छोड़ करके चले गए, सोता हुआ। आज भी मेरी पुत्र वधू झरोखे में बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रही है। महात्मा यशोधरा ने 6 साल नींद नहीं निकाली है, वह आज भी टकटकी लगाकर देख रही है कि तुम आओगे, गौतम आएंगे, सिद्धार्थ आएंगे, सम्राट आएंगे, भावी सम्राट। वह आज भी खड़ी खड़ी तुम्हारा इंतजार करती है, न दिन देखती है न रात देखती है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि सम्राट यशोधरे कहां है? बोले ऊपर महल में जाओ, झरोखे में जड़वत बन करके बैठी हुई है, तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारे विरह में पत्थर हो गई है, न खाती है न पीती है, दुनिया के राग रंग उसे पसंद नहीं आया करते हैं। रात दिन तुम्हारी रास्ते पर निगाहों के फूल बिछा करके बैठी है, पलक पावड़े बिछाई बैठी है कि महात्मा बुद्ध एक दिन लौट करके जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। आज आए हो तुम? सम्राट ने कहा कि जाओ अपनी धर्म पत्नी से मिल करके आओ। महात्मा महल में ऊपर गए, बैठी है जड़ बनी, केश बिखरे हुए, ना श्रृंगार है ना स्नान है, इंतजार कर रही है। जैसे ही महात्मा बुद्ध पहुंचे, उसके सामने जाकर खड़े हुए, यशोधरे! यशोधरा ने पलट के देखा, कोई आ गया, आवाज तो उन्हीं की लगती है। आवाज लगाई महात्मा बुद्ध ने, यशोधरे देखो मैं आ गया हूं, एक दिव्य ज्ञान को लेकर आया हूं, दिव्य प्रकाश को लेकर आया हूं। यशोधरा ने धीरे धीरे सिर घुमाया, देखा, महात्मा बुद्ध के चरणों पे निगाह रखी और सिर तक देखा, दृष्टिपात किया, अपने उस परम दिव्य धनी, दिव्य बोधि को प्राप्त हुए महापुरुष के। बैठी है यशोधरा, देख रही। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम अभिवादन नहीं करोगे मेरा? किस बात का अभिवादन? तुम मेरा स्वागत नहीं करोगे?
मैं 6 वर्ष के बाद अपने जीवन के आत्म तत्व को लेकर लौटा हूं। यशोधरा ने कहा, मैं नहीं करूंगी तुम्हारा स्वागत, मैं तुम्हारा कोई अभिवादन नहीं करूंगी। दुनिया की नजरों में तुम भगवान बन गए होगे, दुनिया की नजरों में तुम बोधि को प्राप्त बोधि सत्व महात्मा बुद्ध बन गए होगे, मेरी नजरों में तुम एक अपराधी हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, अपनी जिंदगी में ध्यान रखना है। तुमने जो मेरे साथ किया है, मैं नहीं कहूंगी कि तुम्हें सत्य मिला है, तुम पलायनवादी हो, तुम जिम्मेदारियों से दूर भागे हो। महात्मा बुद्ध खड़े हैं, मौन हैं, शब्द नहीं निकल रहे हैं। तुमने एक नारी के साथ, अबला के साथ अपराध किया है, मैं तुम्हारा स्वागत नहीं कर सकती हूं। दुनिया की नजरों में महान बन जाओ, मेरी नजरों में महात्मा कभी नहीं बन सकते आप। मेरी नजरों में एक धोखेबाज इंसान के अलावा तुम कुछ नहीं हो। करो तपस्या जंगल में, देखो महात्मा बुद्ध, 12 वर्ष से मैं झरोखे में बैठी हूं, ना मैंने अन्न खाया, ना पानी पिया, ना मैंने केस संवारे हैं। बताओ महात्मा बुद्ध, एक बात बताओ मुझे, तुम्हारी तपस्या बड़ी है या यशोधरा की तपस्या बड़ी है? कौन तप कर रहा है, कौन विरह की अग्नि में जल रहा है? तुम भगवान ढूंढने चले हो। अरे ध्यान रखो, इंसान से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे? ध्यान रखना महात्मा, मैं तुम्हें कभी जीवन में क्षमा नहीं कर सकती हूं। मेरी नजरों में तुम हमेशा अपराधी रहोगे। महात्मा बुद्ध के कंठ से एक शब्द नहीं था, पलकें झुका ली महात्मा बुद्ध ने, खड़े हैं निशब्द। खड़ी हुई यशोधरा, उसने कहा, मैं आपकी चरण वंदना नहीं कर सकती हूं। एक बात बताओ, 6 साल से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। जब तुमको जाना था तो मुझसे बोलकर तो जाते, इतना तो बोलते कि यशोधरे, मुझे राग रंग अच्छे नहीं लगते। मुझे बोलते ना कि मुझे विषय भोग अच्छे नहीं लगते हैं, बोलकर तो जाते मुझे कि मुझे ये संसार अच्छा नहीं लगता है। तो महात्मा बुद्ध, अफसोस है, यशोधरा तुम्हारे पथ की बाधा कभी नहीं बनती, ध्यान रखना। लेकिन दुख इस बात का है कि आपने मुझे साधारण मरण धर्मा स्त्री समझा। मैं साधारण मरण धर्मा स्त्री नहीं, मैं छत्राणी हूं, ध्यान रखना। तुम्हारे पथ की बाधा कभी नहीं बनती। सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात। सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात। लेकिन चोरी चोरी गए, यही हृदय आघात। मेरे हृदय में आघात है, तुम चोरी चोरी भगे हो। सिद्ध हुए तो स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही हृदय आघात। सखी वो मुझसे कहकर जाते तो क्या मुझको वो अपनी पथ की बाधा पाते? ध्यान रखना, मैं कभी तुम्हारी बाधा नहीं बनती। तुमने बगावत की है मुझसे, तुमने पलायन किया है मुझसे, मेरी नजरों में तुम कभी महान नहीं होगे। तपस्या तुम्हारी नहीं महात्मा, तपस्या मैं 6 साल से कर रही हूं। झट से पुत्र राहुल का हाथ पकड़ा यशोधरे ने। मालूम है, रात को 12 बजे अंधेरी रात में इस छोटे से बच्चे के साथ सोता हुआ मुझे तुम भाग गए थे। किस परम तत्व की तलाश में गए थे? कहकर भी नहीं गए। अद्भुत संन्यास था महात्मा बुद्ध का। ये राहुल है, 6 साल उम्र हो गई इसकी। आज ये राहुल, देख पुत्र, ये तेरे पिता हैं और मैं आज इस राहुल अपने पुत्र से, उसके पिता से मैं वसीयत मांगती हूं, मैं विरासत मांगती हूं। महात्मा बुद्ध, जब अपने पुत्र को देने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो पुत्र को जन्म क्यों दिया था तुमने? ध्यान रखिए, प्रश्न थे एक विरहिणी के, क्या दिया तुमने इस पुत्र को? एक निर्धन से निर्धन पिता भी बच्चों को झोपड़ी तो देता है,
तुम तो 12 बजे रात को भाग गए, ध्यान रखना है। क्या देकर गए? मैं कहती हूं कि पुत्र तुमसे अपनी विरासत मांगता है। महात्मा बुद्ध ने महल की तरफ देखा, यशोधरा ने कहा नहीं, ये महल तुम्हारे पिता का है, तुम्हारा नहीं है। और अपना बेटा अपने पितामह से विरासत नहीं मांग रहा, अपने पिता से विरासत मांग रहा है। तुम्हारा क्या है? ये तो पितामह का बनाया हुआ है, ये सम्राट, ये राज्य इसके दादा का है, ये तुम्हारा नहीं है। महात्मा कुछ देर बुद्ध चुप रहे, राहुल की तरफ देखा, कातर निगाहों से राहुल महात्मा बुद्ध को देखता, अपने पिता को देखता है। महात्मा बुद्ध ने राहुल से कहा कि राहुल, तेरी मां मुझसे विरासत मांगती है, तेरी मां कहती है मेरे बच्चे को वसीयत दो। राहुल का हाथ पकड़ा महात्मा बुद्ध ने, महल से उतार कर आंगन में लेकर आए और आंगन में खड़े होकर कहा, हे प्रजाजनों, हे राहुल की मां यशोधरे, एक पिता के पास जो होता है वह अपने पुत्र को देता है। मैं आज तेरे पुत्र को उसकी वसीयत और विरासत सौंपता हूं। तूने कहा है मेरे पुत्र को विरासत दो। महात्मा बुद्ध ने अपने झोले में से एक भिक्षा पात्र निकाला, राहुल के हाथ में रख दिया। ये तेरी विरासत है, ये तेरी वसीयत है, यह मैं तुझे प्रदान करता हूं। अभी तक बुद्ध मौन थे, ये यशोधरा मौन हो गई। तूने पुत्र के लिए वसीयत मांगा, ये सन्यासी पिता अपने पुत्र को इससे बड़ी कोई वसीयत नहीं दे सकता है, कोई विरासत नहीं दे सकता है। ये भिक्षा पात्र मेरी संपदा है। और कहते हैं, कहानी कहती है, राहुल के हाथ में भिक्षा पात्र रखा और 6 वर्ष का राहुल पिता के साथ सन्यास लेकर भिक्षु बनकर वन की ओर चला जाता है। देख यशोधरे, मैंने अपने पुत्र को उसकी विरासत सौंप दी, ध्यान रखना है। अब यशोधरा निशब्द है, देखती है पति भी गए और पुत्र भी गया। तो यशोधरे ने सोचा, मेरा महल में क्या काम है। महात्मा के चरणों में भिक्षुणी बन करके जीवन गुजार दिया करती है, ध्यान रखना। आपसे मैं आग्रह कहता हूं, क्या सोचते हो आप, मैं जिस वसीयत की बात कर रहा हूं वो रुपए पैसे की वसीयत नहीं। क्या सौंप कर जाओगे आने वाली पीढ़ी को आप? मैं आपसे निवेदन करता हूं, जमीन जायदाद के अलावा कुछ और भी होता है, दौलत के अलावा कुछ और भी होता है हमारे पास। ये मकान ही वसीयत नहीं है, ये दुकान, ये परिवार, ये ऑफिस, ये व्यापार, ये बच्चे, ये पत्नियां, यही विरासत नहीं हुआ करते हैं मेरे भाई।